सीटेड फरवरी 2016 पेपर 1 हिंदी सॉल्व विद ऑफिशियल्स आंसर्स कीज। फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप सीटेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेड की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर बना लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इस वीडियो में मैं सीडीपी के 15 क्वेश्चन को हिंदी के सॉल्व करके बताऊंगी। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हिंदी एक भाषा है और भाषा को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है लिपि। लिपि नहीं होगी तो आप उसे पढ़ नहीं सकेंगे। नंबर 2, लिपि में भाषा को पढ़कर अर्थ समझा जाता है। इसी तरह आपको भी बच्चों को भाषा सिखाने के अवसर देने होंगे। उसे डांटकर, मारकर या रटवा कर नहीं, बल्कि उसे समझाकर सिखाना है। उसे अवसर देना है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। ज़्यादा बोलो जब बोलोगे तभी तो तुम सीख पाओगे। आप कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश ही स्पोकन क्लास जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। जितना आप बोलिएगा आप उतना ही सीख पाइएगा। इसी तरह बच्चों को किसी भी भाषा सिखाने के लिए आपको अवसर देना है, और वो अवसर क्या होगा, आपको उसको बोलने देना है। जब वो बच्चे कुछ सवाल करते हैं या बच्चे से पूछे, उन्हें बोलने के पूरे अवसर होने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि ऐसा कोई क्लास में खड़े होकर कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, कोई पूछ नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं है। जब बच्चे सीखने आए हैं कोई भी लैंग्वेज की क्लास में, उसे बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। सेकेंड है कि भाषा शिक्षण में आए अन्य भाषाओं का भी आदर करना चाहिए। यदि कोई बच्चा, जो भी बच्चा अपने घर से आता है, वो अपनी मातृभाषा के साथ ही आता है, तो उसे क्या है कि इसका मतलब नहीं कि आप उसे क्या भाषा को, उसके भाषा को अनदेखा करेंगे। नहीं, आपको ये भाषा इस क्लास में नहीं बोलना, नहीं। यदि कोई बच्चा 2 भाषा जानता है तो इसका अर्थ यह होता है कि बच्चे में क्या है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि बच्चे की जो चिंतन शक्ति है वो विस्तृत हो रही है। बच्चे 2 लैंग्वेज जा रहे हैं, यानी कि 2 तरह की भाषा वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए उनका डेवलपमेंट जो है, चिंतन बहुत विस्तृत हो रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाषा के साथ आए अन्य भाषाओं का भी आदर करना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2016 में आए प्रश्न हिंदी के। क्वेश्चन 91 से हम देखेंगे कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो जितना आप अवसर देंगे, भाषा सीखना जो है उतना ही सरल हो जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखने का उद्देश्य है। दूसरे की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, आदेश निर्देश का दे पाना, ये सिंगल आंसर होते हैं। लेकिन प्रत्येक स्थिति में अगर भाषा का प्रयोग करने का अवसर देते हैं तो वो भाषा जो सीखने का जो है वो स्पीड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषा के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका जहाँ भी है, तो ये वाइगोत्स्की जो है, ये समाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सीडीपी में, ये इनका ही रहता है। 93 का देखते हैं। विद्यार्थियों का भाषा विकास समग्र हो सके, इसके लिए बहुत उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या अनुशंसा होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसर की। अवसर रहेगा, इसका आंसर सबसे अच्छा वही होता है, अवसर देना। सतत और व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की या शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर देंगे तो बच्चे क्या है, वो भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। 94 का देखेंगे। लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कार्यालय कार्यों के लिए ही करते। ही क्यों? हर जगह का हम इसको यूज़ कर सकते हैं। केवल साहित्य सृजन के लिए, केवल है ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। केवल जहाँ भी आता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए, तो लेखन जो लिखित भाषा का प्रयोग जो है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है। 95 का देखेंगे। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। भाषा की कक्षा में जब हम बहुत सारे शब्दों, अंकों को अंताक्षरी टाइप से खिलाते हैं बच्चों से, तो भाषाई कक्षा में ये जो छोटे छोटे खेल होते हैं शब्दों के, तो इसका यह होता है, मुख्य बात यह होती है कि आकलन का काम करता है, या रोचक और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविकता लाता है। ठीक है।
96 का देखेंगे, कविता कहानी पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। कविता और कहानी पर हम चर्चा करके जो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं उसका हमारा उद्देश्य होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना। मात्र जहाँ आएगा तो आप समझ लीजिए नेगेटिव वे है, मात्र नहीं होगा, सिर्फ नहीं हो सकता। भाषा सीखने के लिए आकलन करना मात्र ये भी गलत है। और साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, सिर्फ साहित्य के प्रति ही करेंगे। भाषा सीखने के लिए सिर्फ साहित्य के लिए ही कि बच्चे साहित्य के प्रति रुचि हो, ऐसा तो नहीं है। सभी क्षेत्रों में इसका विकास हो, इसीलिए भाषा के विभिन्न छटाओं और अनुभव करना, ये इसका आंसर है। 97, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का जो अस्तित्व और विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। 98 का देखेंगे, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, ठीक है। यह व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करती है। तो जहाँ तक आपको समृद्ध माहौल मिलेगा, जहाँ कौशल में बोलना पढ़ना लिखना सब मिले, तो वो परिवेश कोई भी लैंग्वेज या भाषा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 99 का देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सके। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषा परिवेश के विरोधाभासी भाषा सीखने मत करती। अब किसी बच्चे को बार बार बोल रहे तुम इस तरह से बात मत करो, तो ये क्या वो बच्चा सीख पाएगा? वो बोलने खड़ा हुआ, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? नहीं। तो ये आप कैसे ही गलत हो गया। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो बच्चे जो है वो विद्यालय में अधिगम करते हैं, अर्जित नहीं, विद्यालय में अर्जन करते हैं और समाज से अर्जित करते हैं। तो बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं, अर्जित नहीं करते, अर्जन करते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ और अनावृत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर होगा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। 100 का क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांत के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में विरोधी प्रस्तुत करता है या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग जो बहुत तरह की जो भाषाएं होती है वो भाषा क्लास में क्या होती है, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 101 का देखेंगे, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषा विकास के संदर्भ में चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। नंबर 2, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, वो उनके माता पिता अलग अलग भाषा बोलते हैं। या नंबर 3, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है या विद्यार्थी पाठन पाठ में रुचि प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, बच्चों में बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार के बच्चे बोलना सीखने की गति तीव्र होती है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने की सीखने की गति धीमी होती है। या कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। या सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो बड़े परिवार रहे छोटे परिवार रहे, इससे भाषा का कोई
फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहने या सुनने के अधिक से अधिक आप अवसर देंगे, जहाँ अवसर रहेगा आपको ऐसे ही आंसर उस पर ही ध्यान रखना है। ऐसे कभी अवसर चेंज हो जाता है, लेकिन आप अक्सर देखेंगे जहाँ अवसर आएगा वो आंसर आपका सही होता है। तो कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो बच्चे बोलना जो है सरलता से सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। ये आपका आंसर होगा। एक से अधिक भाषा के शब्दों की उपलब्धि या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचर को हर लैंग्वेज में 2-3 लैंग्वेज जानती हैं तभी वो पढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका आंसर है कि जितना आप उसको अवसर देंगे, जितना बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चे उतने अच्छे से भाषा को सीख पाएंगे। अपनी कक्षा के अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ठीक है, तो मौखिक कार्य करवाने पर, या गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन करने पर, या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो के बारे में आप जानती होंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो जो है वो आप एक रिपोर्ट होती है जिसमें बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रहती है। बच्चे की उपलब्धि, परिवार का विवरण होता है। बच्चे कितने बजे स्कूल आते हैं, बच्चे कितने बजे स्कूल से जा रहे हैं, उसकी क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ को वो ज़्यादा, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस में उनका ज़्यादा अच्छे अंक लाते हैं। ये सारा जो होता है उनके डेली रूटीन के सारे जो रिपोर्ट्स तैयार किए होते हैं उसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 का, अपने विद्यालय पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे, ठीक है, शब्दों का अर्थ लिख कर बताएंगे, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, या पाठ के अंत में आए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। तो इसका आंसर है कि पाठ के संदर्भ में, जब कोई आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं जो बच्चे उसको अगर उसी समय समझ लेते हैं और समझ के वो सेंटेंस समझ जाते हैं, तो पाठ के संदर्भ में क्या अर्थ भी समझ पा रहे हैं और आपको पाठ के साथ बच्चों को नवीन शब्दों से परिचय भी करा देते हैं। तो ये रहा CDP के 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।